सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज परम पूज जगत पूज निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की जय हो। प्रसंग चल रहा था अपना कि इस कल युग में कोई भी व्यक्ति अपनी पूर्ण मंजिल को नहीं पा सकता, पूर्ण सुखी नहीं हो सकता, अपनी पूर्ण इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता। ये निर्णय अपन विगत दिनों कर चुके हैं। नियत है, अभिशाप है, नियत कहो, अभिशाप कहो, हमारे किए हुए का दंड कहो, चाहे वो साधु हो अथवा ग्रस्त, मोक्ष मार्गी हो या संसार मार्गी। एक टेंशन से तुम बरी हो जाओ कि जब फैसला हो चुका कि तुम्हारी सारी इच्छाएं जिंदगी में कभी पूरी नहीं होंगी, जब घोषणा ही है आकाशवाणी की, तो फिर क्यों टेंशन में लगे कि हमारी इच्छा कब पूरी होगी? होना ही नहीं। क्यों दौड़ रहे हो जब मंजिल पर पहुंचना ही नहीं है? क्यों तुम अपने आप में चाहते हो कि मैं पूर्ण सुखी हो जाऊं? होना ही नहीं है। क्यों तुम इस प्रकार की दौड़ धूप दिन भर कर रहे हो? शाम तुम्हारी रास्ते में ही होना है। ये बातें अपन सब समझ चुके हैं। दूसरी बात है, जितनी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं उसके बीच में विघ्न आ सकता है, दुर्घटनाएं हो सकती हैं। एक पाप कर्म का उदय, एक अभिशाप है पंचम काल के जीव को। वो कुछ भी करेगा पूर्ण नहीं होगा। मास्टर भी कभी पूर्ण नंबर नहीं देगा। बताते हैं कि विवेकानंद ने एक बार ऐसी कॉपी लिखी जिसमें एक गलती भी नहीं थी। मास्टरों ने प्रेस्टेज बना ली, ये कैसे संभव है 100/100 नंबर लेना, एक नंबर तो कम करूंगा। मेरे जांचने का मतलब क्या रहा? 3 परीक्षकों ने काफी जांची, एक नंबर कम नहीं कर पाए, कहां से करें। अंत में मास्टर ने कहा कि इसका अक्षरों की काना मात्रा इंची टेप से नापो, कौन सी कम, थोड़ी सी लाइन कम हो, एक नंबर काटना। गुरु यदि शिष्य के पीछे पड़ जाए तो 1000 गलतियां निकाल सकता है, वो गुरु है। गलती नहीं है तो भी निकाल सकता है, क्योंकि वो बलवान है। शक्तिमान व्यक्ति को गलतियों की ढूंढना नहीं पड़ती छोटों में, वो तो जो कह दें वही गलती है। एक मेमना था, मेमना
और एक शेर पानी पी रहा था, दोनों। मेमना नीचे पी रहा था, शेर ऊपर पी रहा था। तो शेर ने कहा, क्यों रे, तुझे इतनी शर्म नहीं आती? मैं पानी पी रहा हूँ, तेरा जूठा पानी मैं पीऊँगा क्या? तो मैंने कहता है, राजा साहब आप तो ऊपर पी रहे, मैं तो नीचे पी रहा हूँ। अब मैं तो ऊपर, आप तो ऊपर, हमारा जूठा उधर जाएगा कि आपका जूठा इधर आएगा? उसने तो सही कहा। शेर ने कहा, तेरी औकात कैसे हुई मुंह लगने की? छोटा होकर मेरे मुंह लगता है, मुझसे बहस करता है। और उसने उसको पंजा मार दिया। यानी बड़े लोगों को गलतियां ढूंढना नहीं, वो कुछ भी कर सकते, कुछ भी कर दे। कोई पुलिस वाला है, वो उससे कभी ये नहीं कहना मेरी गलती क्या है। तुम्हारी इतनी गलतियां निकाल सकता है, वो इतनी गलतियां निकाल सकता है चलते हुए कुछ भी। बोले तुम स्पीड में धीमे क्यों चल रहे हो? इतना धीमे चलना चाहिए हाईवे पे? यानी पुलिस चाहे तो तुम्हारी कोई गलती नहीं हो तो भी 1000 गलतियां निकाल सकता है। उसने यही कह देगा, तूने मुझे धक्का क्यों दिया? तू उधर क्यों देख रहा था, ये बता पहले। अब देख रहा, बोले क्यों देख रहा था तुम उधर? तेरी नीयत खराब है। फिर उसको कुछ नहीं। एक बार एक थाना था, एक दरबारी लाल मास्टर साहब थे तुम्हारे, हाँ दरबारी मास्टर, वो पहले पुलिस विभाग में थे, एक गांव में थाने में थे। वहाँ हुआ कि थाने में कोई रिपोर्ट ही नहीं आई, तो सरकार ने थाना बंद करने की घोषणा की। जब यहाँ कोई अपराध ही नहीं है तो थाने की क्या जरूरत? अब सारे पुलिस वाले घबरा गए कि थाना चेंज करने का अर्थ अपन लोगों की सबकी क्या पता छुट्टी हो जाए। तो रात में पुलिस वाले ने अपने थाने की एक बंदूक उठाई पुरानी और किसी के घर में फेंक आए और सुबह उसकी जब्ती दिखा दी। थाना बच गया। फेंक दी, जब्ती दिखा दी कि साहब थाने से बंदूक चोरी हुई, फलाने यहाँ बरामद की। लेकिन वो थानेदार एक थोड़ा सा दयालु था। मास्टर साहब कहते जब ये बात हम, तो हमने कहा साहब अब जैनी तो जैनी ही होगा, वो तो मर जाएगा बेचारा, जिसने चोरी नहीं की, सच है अपन लोगों ने था फेंकी है, बोले ही उसको बचा लूँगा। उन्होंने कहा कि ठीक है साहब, बंदूक चोरी हुई, जब्त हुई, चोरी करने वाला फेंक कर फरार हो गया। चोरी करने वाला फेंक के फरार हो गया। मकान मालिक को बचा लिया, थाना बचा लिया, बंदूक बचा ली। अब बोलो गलती किसकी थी? कहीं नहीं थी। तो बलवान व्यक्ति किसकी क्या कमी निकाल दे, कुछ नहीं कह सकती। इसलिए कहा है कि जो सामर्थ्यवान हो, शक्तिमान हो, उनके कभी मुंह नहीं लगना, मुंह नहीं लगना। बड़ा व्यक्ति, शक्तिमान व्यक्ति कुछ भी बोल रहा हो, कभी मुंह नहीं लगना। पुलिस वालों से कभी बैर भाव मत लेना, कानून से कभी बैर भाव मत लेना। अदालत कितना भी गलत निर्णय दे दे, मजिस्ट्रेट को कभी गाली मत देना। गलत भी निर्णय ले ले तो भी, क्योंकि उसके पास पावर है, कुछ नहीं कर सकते तुम। डॉक्टर से कभी झगड़ा नहीं करना। जो अपने से बड़े हैं उनको कभी जवाब देने ही नहीं, मौन रह जाओ। तो जो उन्होंने कहा है तो ऊंट बिलैया ले गई, हाजू हाजू कहियो। बड़ों की ये नीति होती है। उस मेमने ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया,
कि भाई मैं तो नीचे, उसको कहना था जी सरकार हम नहीं पीते हैं, गलती हो गई, बच जाता। लेकिन उसने मुंह लिखा और सही कहा कि मैं तो नीचे पै रहा हूँ, तो भी पंजा का मार करके मार दिया। शेर का क्या कर लोगे, मेमना क्या कर सकता है। इसी प्रकार ये जिंदगी की जो कुछ नियत धाराएं हैं, उन नियत धाराओं से टकराना नहीं, उन नियत धाराओं पर अपने को काबू पाना नहीं, अपने आप को एक समझना भर है कि जब घोषणा है कि यह तुम कार्य नहीं कर पाओगे, और ये भी निर्णय है जब तक पूर्णता नहीं आएगी तब तक अपन सुखी नहीं हो पाएंगे। अधूरा काम किसको सुखी। और वहां पर स्थिति बन गई। इंची टेप से उनके अक्षर नापे गए। एक टी होता ना, टी वो यूं बनता है, एक तरफ पॉइंट सेंटीमीटर कम था, एक तरफ ज्यादा था, एक नंबर काट लिया। अन्याय था कि नहीं। 3 मास्टरों ने जांचा, काट नहीं पाए, एक ने काट लिया, क्योंकि वो बड़े आदमी। बड़े आदमियों को गलती निकालना है तो वो निकाल देंगे, बस उनके मूड के ऊपर आधारित। और जब उनका मूड बन गया तो बन गया, इसलिए उनको तो कुछ बोलना नहीं। जी, प्रकृति ने जो कह दिया है उसको जी कहो, स्वीकार करो। लेकिन करें कैसे। पेट भरे बिना वेदना कम होगी नहीं, वो पेट भरना नहीं। जो इच्छाएं उठें यदि वो पूरी नहीं हो तो घुटन होती है। अब क्या करें। बस इसलिए अब बीच में धर्म आता है। बस यही, धर्म की कोई जरूरत नहीं थी। यदि हर इंसान की इच्छा पूरी हो जाती कुदरत से, नियत से, तो धर्म की जरूरत ही नहीं। देवताओं की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती, वहां धर्म ज्यादा नहीं होता। भोग भूमि के जीव सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, वहां धर्म की जरूरत नहीं है। धर्म वहां जरूरत है जहां इच्छाओं की पूर्ति ना हो रही हो और हमें पूर्णता की अनुभूति करना है, आनंद चाहिए। हम रास्ते में मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। रास्ते में भी हम शाम हो जाए तो ऐसा लगे जैसे मैं घर में सो रहा हूं। हमारे पास कुछ भी ना रहे और ऐसी अनुभूति हो जाए जैसे हमारे पास सब कुछ है। ये कला चमत्कार धर्म में है। धर्म सदा चमत्कारी होता है, अतिशयकारी होता है। मेरे पास कुछ भी नहीं है तो भी यदि तुमने धर्म की शरण में चले जाओ तो तुम्हें वो आनंद दिलाएगा जो सबके पास सब कुछ होकर के भी वो आनंद नहीं मिलेगा, उससे कई गुना आनंद मिलेगा। कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। इसलिए आप लोग एक वो गाते हो ना भजन, मजा कहा ना जाए इस कंगाली का। मीठी गाली है कि अच्छी गाली है? एक और तो कंगाली कह रहे हो और एक और कह रहे हो मजा। कंगाली है तो मजा कैसे, और मजा है तो कंगाली कैसे? क्या भजन बनाने वाले ने भजन बनाया। अरे जो कंगाल है वो क्या सुखी होगा, और जो सुखी है वो कंगाल हो नहीं सकता। लेकिन आप लोग हमारे लिए ये बात भजन गाते हैं। मुझे मालूम है ये भजन हम लोगों के ऊपर है, महाराजों के ऊपर है। तो मैं सोचता था कि भाई ये भजन तो सीधी गाली है, लेकिन ये तो भक्त गा रहा है, भक्तन गा रही है, तो भक्तन गाली क्यों देगी।
फिर तुम्हारे एक बुंदेलखंड की एक बात ध्यान में आई कि बुंदेलखंड में कभी गाली और गारी, जो शादी में गाई जाती ना, महिलाएं गाती, उनको गारी बोलते थे पहले। गारी गाने का बुलौआ है, गारी गाने। उसमें वो जो समधी वगैरह हैं वो सब आते हैं। उसमें समधन एक गाली देती है, समधी की मूछ जैसे कुत्ता की पूंछ। और समधी इस बात पे इतने खुश होते, इतने खुश होते कि 100 का नोट बयान जी को दे देते समधन को। मैंने कि इसने तो गाली दी, जैसे समधी की मूछ ऐसे कुत्ता की पूंछ। फिर भी समधी खुश होकर के नोट देते हैं, इसका अर्थ है कुछ गाली में रहस्य है। फिर मैंने सोचा कि ये भगत जब ये भजन गा रहा है, मजा कहा ना जाए इस कंगाली का, तो ये दुश्मन की गाली मत मानो, ये मानो कि ये अपने भगत की गाली है। ये बयान जी ने गाली गाई है समधन ने, तो उसे गाली मत मानो, क्योंकि समधन की गाली है। समधन की गाली क्या मानी जाती है? अच्छी मानी जाती है। उससे क्या है कि कभी भी किसी को ऐसी गाली देने वाली समधन की कभी नजर नहीं लगती, क्योंकि मूछ उसने किसकी बड़ी बना दी? कुत्ता की पूंछ। नजर ऐसी तो उतरती है। जैसे मैंने कहा ना, वो ट्रक के पीछे जूता टांग दिया, मकान बनते हंडी टांग दी, बच्चे को श्रृंगार के डठूला लगा दिया। ये सब नजर उतारने के, नजर से बचने के उपाय हैं। ये गलत हैं, गंदे हैं, लेकिन है। जब शास्त्रों का अध्ययन किया तब उन्होंने कहा धर्मात्मा के पास वो सब कुछ नहीं है जो दुनिया चाहती है, लेकिन उसके बावजूद भी इंद्र नाग नरेंद्र वाह अहमेंद्र के ना ही कहो। इतना सुखी है, इतना सुखी है धर्मात्मा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। देख लो साधु को, फिर भी तुमसे ज्यादा सुखी हूं मैं। तुम्हारे चेहरे पर तो फिर भी टेंशन दिखता है, कुछ है भी, लेकिन साधु यदि सच्चा है, कोई टेंशन, कोई विकल्प। साधु ने ऐसा क्या कर लिया कि इच्छाएं कोई होती नहीं और फिर बिना इच्छा के कैसे सुखी रहे? पग पग पर विघ्न है, पग पग पर बाधाएं हैं, सर्दी है, गर्मी है, सब प्रकार से असुरक्षित है, फिर भी सुखी है। वृत्ति के ऊपर, धर्मात्मा के ऊपर धर्म का चमत्कार बता रहा हूं। धर्म का सबसे बड़ा चमत्कार है कि सब तरफ की प्रतिकूलताओं में भी वो सुखी नजर आता है। शेठ सुदर्शन को सूली चढ़ रही है, वो दुखी नहीं। अरे भाई तू मर जाएगा अभी एक क्षण बाद। वो कहते कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सुखी हूं। मौत सामने है, मौत सामने हो और व्यक्ति सुखी मना रहा हो, हंस रहा हो, ये चमत्कार कैसे? ये चमत्कार, ये अतिशय है। मौत सामने है और वो हंस रहा है, सूली लग रही है, वो हंस रहा है, प्रसन्नचित है, कोई टेंशन नहीं। अरे भाई सूली लग रही, थोड़ा तो कुछ नहीं, क्योंकि उसके पास धर्म है। कितनी भी परिस्थिति है। आप हमारे देखो, एक वो सागर के हेमंत बाबू हैं, वो ट्राई साइकिल पर बैठे हैं। ये इनके पैरालिसिस टाइप का है। जब से इनके पैरालिसिस हुआ तब से इनको मैं हंसते ही देखता हूँ। पैरालिसिस हंसने नहीं देता, फिर भी हंसते ही रहते, हमेशा हंसते रहे, मस्त। अब पैर में ताकत नहीं है, उठने की ताकत नहीं, हाथ चलते नहीं, तो भी हंसते रहते। पहले ही दिन से हंस रहे। जिस दिन इनको चोट लगी, जो गड़बड़ हुआ, पर हंसते रहे।
इतनी विपरीतताओं में हंसना क्यों? प्रतिकूल परिस्थितियों में जिसके चेहरे पर मुस्कान है, समझ लेना धर्म उसके पास है। अनुकूल परिस्थितियों में नहीं, सब कुछ अनुकूल है, सब कुछ अनुकूल। शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, सब जो इच्छा करे वो तुरंत पूरी होती है। वो व्यक्ति यदि सुखी है तो उसको धर्मात्मा मत समझना। रावण पापी सुखी थे। खलनायक सुखी क्यों रहता है? क्योंकि जिस समय जो चाहे वो, किसी को मारना है मार दो, किसी को उठाना है उठा दो, वो सुखी रहता है बस इसी में। सब कुछ होने के बाद सुखी है तो समझ लेना चाहिए ये खलनायक की पहचान है। सब कुछ होने पर सुखी। परिभाषा बनाना, तुमने कहा महाराज जी हमारे पास सब पवारा है, कोई कमी नहीं। मकान महाराज बहुत बढ़िया मकान है, एक नहीं दो दो है। व्यापार धंधा खूब अच्छा चल रहा है। परिवार महाराज सब कुछ ठीक है। शरीर बिल्कुल सब स्वस्थ है, सब महाराज कोई चीज की कमी है ही नहीं। सावधान, कोई चीज की कमी है ही नहीं। चक्रवर्ती है और वो कहे महाराज जी आपकी कृपा से सब कुछ है, कोई कमी नहीं, समझ लेना ये खलनायक है, ये रावण है, ये पापी है, ये अनंत संसारी है। बहुत उल्टा लक्षण बन रहा है, थोड़ा सावधानी से सुनना। महाराज हम लोग तो यही कहते हैं, देखो अपने पास घर में सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। ये खलनायक की पहचान है, खलनायक की पहचान है, अनंत संसारी की पहचान है। अब इसका संसार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। पंडित जी साहब बनारसी दास लिखते हैं, सारे संसार का वैभव पाकर के तू कह रहा है मैं खुशी हूं, यही तेरा दुर्भाग्य है, यही तेरा दुर्भाग्य है कि तू इन सब पाकर के अपने आप को सुखी मान रहा है। ध्यान रखना नरकों में पड़ेगा। दो चक्रवर्ती हुए जिन्होंने ये माना था बस सब कुछ है, क्या चाहिए दुनिया। तिजोरी कभी अक्षय निधि मिल गई उसको, कभी खाली ही नहीं होती, कितने ही निकालते जाओ कभी खाली नहीं होता। शरीर से स्वस्थ था, चारों तरफ से जय जयकार की, 32,000 मुकुटबद्ध राजा नमस्कार कर रहे थे। बस सुखी हूं मैं, क्या चाहिए मुझे। जैसे उसने ये कहा मैं सुखी हूं, क्या चाहिए, सब कुछ तो है, बस उसी समय तुम्हें नरक आयु का बंध हो सकता है। सावधान, नरक गति का बंध हो सकता है, सावधान। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। और उस चक्रवर्ती को नरक आयु का बंध हुआ, नरक चला गया। 12 चक्रवर्ती में से 10 चक्रवर्ती क्या बोलते हैं। पूज्यवर जिनसेन स्वामी महापुराण। भरत चक्रवर्ती का जैसा वैभव बढ़ता गया, सगर चक्रवर्ती का जैसा वैभव बढ़ता गया, वो दुखी होता गया, दुखी होता गया। एक और पाप, एक और पाप। 84 खंड का मकल बना करके क्या खोजता है, मैंने जरूर अपराध किया है, क्योंकि बड़ा जेल अपराधियों को, बड़े अपराधियों को मिलता है। इसको झोपड़ी है, बोले इसने कम अपराध किया, छोटे जेल में बंद है, और मैं बड़ा पापी हूं, 84 खंड के महल में मुझे बंद किया जा रहा है। और कभी सब कुछ होने के बाद तुम्हें ऐसी प्रतीति हो जाए, ओहो
मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, महाराज मेरे बहुत पाप कर्म का उदय है, कुछ भी नहीं है, मकान नहीं, जायदाद नहीं, व्यापार चलता नहीं, बीमार रहता हूँ, सब कुछ महाराज, बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी। और ऐसी संख्या कोई कम नहीं है, लेकिन आज तक हमें वो व्यक्ति नहीं आया, महाराज जी मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों? मेरा धंधा बहुत ज्यादा चलता है, महाराज जी मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे पास ज्यादा मकान है, मेरे पास ज्यादा प्लाट है, महाराज जी इतना व्यापार चलता है कि रात में मैं बंद नहीं करूं तो 24 घंटे चलता है। जिस माटी को छूता हूं सोना होता है, जहां निकल जाऊं वहां जय जयकार होती है, जहां चला जाऊं लोग हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, रिश्तेदार परिवार महाराज जी सब इतना हरा बुरा है, महाराज जी हमारे घर में कोई भी पद खाली नहीं है, हमारे घर में कोई की अकाल मौत नहीं है, सब जिंदा है, कोई विधवा नहीं है, कोई विधुर नहीं है, भाई बहन से रहत नहीं, बहन भाई से रहत नहीं, कुछ नहीं, कोई कमी नहीं महाराज, पूरे पवारा है, सब तरफ से अनुकूलता है। यदि तुम्हारे मन में फीलिंग आ जाए, अभी तक तो नहीं आया कि महाराज मैंने ऐसा कौन सा पाप किया, दो सजाएं होती है, प्रकृति और कुदरत दो सजाएं देती है, एक रुला करके और एक हंसा करके, एक पाप के रूप में, एक पुण्य के रूप में। तुम्हारे अशुभ कर्म का ऐसा उदय किया कि तुम मंदिर तक नहीं आ पाओगे, तुम्हें ऐसा गरीब बना दिया कि तुम मंदिर तक आने का तुम्हें टाइम ही नहीं मिलेगा, ऐसी विपदाएं, ऐसी बीमारी दे दी कि तुम मंदिर तक नहीं आ पाओगे, अस्पताल जाओगे मंदिर के समय। ये कर्म ने बहुत बड़ी व्यवस्था बनाई, क्योंकि तूने धर्म का अपमान किया था, धर्म की उपेक्षा की थी, तू पापी था। इसलिए धर्म ने कहा जो अभिषेक का समय होगा वो अस्पताल में बीतेगा, जो प्रवचन का समय होगा वो चाय पत्ती बेचने में बीतेगा, क्योंकि तेरा व्यापार सुबह सुबह का है, तेरी नौकरी सुबह सुबह की है, तेरा कार्य सुबह सुबह का है, वही अभिषेक का समय है। कई लोग कहते हैं महाराज जी मैं क्या करूं, वही अभिषेक का समय है और वही उसका हम कर ही नहीं सकते। मैं समझ जाता हूं ये कर्म की बहुत बड़ी मोनोपोली है, वही समय तुम्हें चाय पत्ती बेचना है, वही समय प्रवचन का रखा है, वही समय व्यापार का है, वही समय महाराज को आहार के लिए चर्या को उठना है। अब चौके में खड़े होते हो तो दिक्कत है, दुकान लेट खुलेगी, और एक आध दिन में महाराज जी का निर्णय हो जाए तो फिर भी कर लूँ, यहाँ तो कोई भरोसा ही नहीं है। चौका चालू होने के बाद कितने दिन में हार हो जाएंगे, कोई भरोसा नहीं, कोई पता नहीं। तो आखिर व्यक्ति थक जाते, कहाँ तक महाराज जी कितने दिन दुकान बंद, और नौकरी वाला और है तो है महाराज जी प्रवचन सुनने आना, लेकिन क्या करूं देवगढ़ जाना है, नौकरी है, क्या करूं, मजबूरी है कि नहीं, अब जाना है, जाना पड़ेगा। अब वही समय सुबह प्रवचन का है, वही समय आपकी नौकरी का है। एक आध दिन को छोड़ना हो तो फिर भी छोड़ दें, ये तो 4 महीने का सवाल है। एक आध दिन का हो तो छोड़ दें, चलो भाई छुट्टी ले लें, लेकिन 4 महीने तो नहीं छोड़ी जा सकती। और कोई जगह कहा तो तुमने, तुम्हारा कर्म कहता है आज मंदिर जरूर जाएगा, आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, मंदिर जरूर जाएगा, वो दुकान बंद कर देगा तो जाएगा, नौकरी पे आज छुट्टी ले लेगा,
और कर्म कहता है इसको मंदिर नहीं जाने देना है, इसको आज महाराज के पास नहीं पहुंच पाए क्योंकि आज दशहरा का दिन है, त्योहार का दिन है, और ये जाएगा पक्का, पक्का श्रद्धालु है, पक्का श्रद्धालु है। कैसे भी करके आज इसका जन्मदिन है, आज इसका कोई शुभ दिन है, ये आज मंदिर जाएगा, महाराज का आशीर्वाद लेगा। क्या करें? कर्म कहता है उसको ऐसी कोई ठोकर मार देगा कि तू मंदिर आ रहा होगा, उस समय अस्पताल में पहुंचेगा, कार्यक्रम रोक दिया। ये कर्म के रोकने के तरीके हैं, इसको बोलते हैं अंतराय कर्म, सबको मालूम है। लेकिन एक अंतराय कर्म जो तुम्हें मालूम नहीं है, जो बहुत खतरनाक है, ये कर्म तो दुख जब आता है ना, दुख जब अशुभ कर्म का उदय आता है ना, तब यदि तुम कोई अच्छा कार्य नहीं कर पा रहे हो तो अपने आप को ज्यादा दिन तक मत मानना, तुम्हारा बुरा दिन ज्यादा चलेगा। अशुभ कर्मों के कारण यदि आप कभी कोई अच्छा कार्य नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ी शांति रखो, अच्छा दिन आने वाला है। पाप कर्म के उदय से तुम नहीं कर पा रहे हो, अशुभ कर्म के उदय के कारण धर्म नहीं कर पा रहे हो, असाता वेदनी कर्म के कारण से तुम आहार नहीं दे पा रहे हो, असाता वेदनी कर्म के कारण से तुम अभिषेक नहीं कर पा रहे हो, ज्यादा मत घबराओ। बहुत जल्दी अधिकतम इस जीवन में, अगले जीवन में तुम्हारे सारे रास्ते खुल जाएंगे। यहां तक भी यदि हो जाए, कभी भी किसी, सब लोग एक मोटिवेशन करें। आप दान देना चाहते लेकिन आपके पास देने की शक्ति नहीं है, गरीबी है, ज्यादा पश्चाताप मत करना, ज्यादा मत कोसना। बहुत जल्दी तुम अमीर बनने वाले हो, बस तुम इतना ही भाव करना। सारे गरीब सुन ले, 1 रुपया भी नहीं देना, 2 कार्य जरूर करना। गरीब लोगों, तुम्हारी आज बिल्कुल भी समर्थ नहीं है, गरीब हो, बहुत गरीब, कोई 1 रुपया भी आप दान में नहीं दे सकते। कल शाम को प्रश्न आया था ना, हम किसी को सहायता करना चाहे कर ही नहीं सकते, मेरे पास कुछ है ही नहीं। सामने वाला लोग गिड़गिड़ा रहा है, मर रहा है, लेकिन मैं उसकी दवाई नहीं करा सकता, मेरे पास कुछ समर्थ ही नहीं, शक्ति ही नहीं। बस एक काम करना, जो कर रहा है उसको धन्यवाद दे देना। इसलिए मैं गरीबों से हमेशा कहता हूं, जो बोलियां नहीं ले सकते, बोली के दिन जरूर गरीब लोग आना चाहिए मंदिर में, जरूर आना आप लोग। कौन को कह रहा हूं? गरीबों। जो बोली नहीं ले सकता है उसको बोली के दिन चूकना नहीं, जरूर आना। भाई क्यों जा रहे हो, आज तो कोई कार्यक्रम है ही नहीं, बोलियां लगेंगी, तुम्हारे का बोली लेना है? अरे साहब मैं कहाँ से बोली ले सकता हूँ, मेरी तो किस्मत में कहाँ है, आपको मालूम है मेरी इनकम बहुत है। तो फिर क्यों जा रहे हो? बोली के तुम जरूर जाऊंगा, गुरु ने कहा है, जरूर जाना, जरूर जाना एक काम करने के लिए। जो बोली लेगा उसको जय जिनेंद्र करने के लिए, जो बोली लेगा उसके लिए ताली बजाने के लिए, जो बोली लेगा उसका दर्शन करना है। बस दर्शन करके जय जिनेंद्र कर लेना है। वो करे या ना करे, वो करे या नहीं करे, जैसे ही दाता खड़ा हो सब लोग हाथ जोड़ के जय जिनेंद्र भैया, धन्य है, धन्य है, कल तूने पुण्य किया था, आज तूने धन पाया और आज भी धन पा करके पुण्य कर रहा है, कल का भी धनवान बनेगा, त्रिकाली पुण्यात्मा। कल किया था तो आज पाया और आज कर रहा है तो
कल पाएगा। त्रिकाली पुण्यात्मा है, त्रिकाली पुण्यात्मा है, जरूर वहां जाना। बस उसको जय धन है और आनंद से एक बस क्या शब्द निकले, जैसे उसके नाम की बोली टूटे, तुम्हें क्या बोलना है? धन्य, धन्य है मानव, धन्य है। इसने अपने धन का सदुपयोग कर लिया। पाप से धन आया था, पुण्य में लगा दिया, जहर को अमृत बना दिया। चमत्कार। धन सदा पाप से कमाया जाता है, साची झूठी बोल के कमाया जाता है। धन स्वयं पाप है, धन स्वयं परिग्रह है। लेकिन जिसके पास धर्म होता है ना, उसको वह पाप में ले जाना, पाप से आता तो है लेकिन पाप में जाता नहीं है, उसको गलत उपयोग नहीं करता, उसका अच्छे कार्यों में उपयोग करता है। धन बुरा हूं भला कहिए। एक ही पाप ऐसा है जिसके दो रूप, एक ही पाप ऐसा है जिसके दो रूप। धन बुरा भी है और धन भला भी। यदि धन को उसने मोड़ दिया धर्म की तरफ, धन से अच्छी चीज क्या हो सकती है गृहस्थ को? और धन पाकर के यदि पापी हो गया तो धन से बुरी चीज क्या हो सकती है गृहस्थ को? धन ही व्यक्ति का पतन करता है और धन ही व्यक्ति को पतन से निकालता है। उस समय उसकी स्थिति ऐसी बन जाती है। ओहो, धन्य दाता, धन्य पात्र। तुम हार नहीं दे सकते हो, कोई बात नहीं, किसी कारण से त्रियंच हो तुम, कोई जीव त्रियंच है, पशु है, तो जिनवानी ने कहा कि त्रियंचों का क्या होगा? इनका पंचम गुण स्थान कैसे पलेगा? ये तो आहार दे ही नहीं सकते। शास्त्रों में लिखा, उन त्रियंचों से जिनवानी माँ ने कहा, तुम जो आहार दे रहे हैं ना, उनको देखो और देखते इतना कहना, धन्य दाता, धन्य पात। वही हो, गिलहरी, बंदर, सुअर और एक और था कुत्ता, ये नौला कुत्ता, ये चार लोग थे। चारों त्रियंच कुलभूषण देशभूषण का आहार हो रहा है। श्री राम और जनक नंदिनी दोनों आहार दे रहे हैं और ये चारों प्राणी पेड़ पर बैठे, दे ही नहीं सकते, चौके में भी नहीं आ सकते। और एक और था गिद्ध, पांचवा, ये चौके में नहीं आ सकते, महाराज के चरण भी नहीं छू सकते। आहार करते समय जो पानी गिराए, जो पैरों का जल होगा गंधोदक, बह करके चौके के बाहर आ गया तो एक गिद्ध कहता है, मेरे पुण्य से ये बह के आया, मैं तो अंदर जा नहीं सकता, नहीं तो महाराज अंतराय कर देंगे, मैं वैसे ही पापी हूं। देखो कितनी बड़ी कृपा हुई कि मैं अंदर गंधोदक लेने नहीं जा पाया, जल ही बह करके बाहर आ गया और उस जल को उसने उठाकर सिर पर डाल दिया, पूरा शरीर सोने का हो गया। मेरे भाग्य से, जो कल माली की बात सुनाई थी ना, क्या सोचता, मेरे भाग्य से जल यहां आ गया, यहां आ गया, कितना बड़ा लाभ ले लिया। और चारों प्राणियों ने कहा, मैं तो जिंदगी में कभी आहार दे नहीं पाऊंगा, धन्य दाता, धन्य पात्र, ये धन्य है जो आज आहार दे रहे मनुष्य पर्याय, धन्य है और धन्य है सिमराज। बस ऐसी अनुमोदना की और वे चारों बिना आहार दिए भोग भूमि गए। बाद में आदिनाथ भरत बाहुबली बने, कोई दूसरे भी पद पर मानते हैं। और शुरुआत कहाँ से हुई? असमर्थ थे कि नहीं, आहार दे सकते थे, चौके में जा सकते थे नहीं, मात्र आनंद, वो धन्य दाता,
बस आप गरीबों से भी मैं यही कह रहा हूं। पहले मैं यही सोचता था कि आप लोग आहार, साधु आहार करता है तो इतने देखने को भीड़ क्यों लगाते हो? शांति से आहार भी नहीं करना, वो भगवान ही मालिक है। दुश्मनों से कष्ट का ज्यादा है आजकल हम लोगों को। किससे कष्ट है? चले तो हमें कोई दुश्मन तो गिराएगा नहीं। कौन गिराएगा? कोई भगत ही पैर पकड़ेगा और हम गिरेंगे। चलने ही नहीं देते। अब मैं नीचे देख के चल रहा हूं, बीच में आकर किसी ने पैर पकड़ लिया, गिर सकते। एक बार हो गया ऐसा आचार्य महाराज के लिए। अब वो तो हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, आचार्य से चलते जा रहे हैं, सब देख रहे हैं। और एक व्यक्ति दुकान पर बैठा था और महाराज वहां से एकदम निकले और वो कब दौड़ के आके वो महाराज का पैर पकड़ा, धड़ाम से गिरे, हाथ में फ्रैक्चर हो गया। दुश्मन तो आज तक नहीं तोड़ पाया हाथ। इतनी हिम्मत भी नहीं किसी दुश्मन में। दुश्मन तो यहां घेरे में प्रवेश नहीं कर पाएगा, लेकिन भक्त को कौन रोकेगा? इसी प्रकार आहार में कोई ज्यादा गड़बड़ दुश्मन लोग परेशान नहीं करते। कौन करते हैं? भगत। तो मैं सोचता था क्यों करते हो तुम लोग? तो मैंने ये शायद ये देखने जाते होंगे महाराज जी क्या खा रहे हैं। तो ये भी मुझे शक नहीं हुआ, क्योंकि तुम इतनी छोटी बुद्धि वाले नहीं हो। जब ये नौले की, गिलहरे की, सूकर की, कुत्ते की कहानी पढ़ी, उस दिन मेरा समाधान हुआ कि अरे ये वो असमर्थ लोग हैं जो आहार नहीं दे पाए, लेकिन देने वाले को धन्य कह रहे हैं। उसके दरवाजे जाकर, उसके दरवाजे भीड़ लगाना ही बता रहा है कि सब लोग ये कह रहे हैं आज मैं उस दरवाजे आया हूं जिस दरवाजे को मुनि महाराज ने पवित्र किया है। बस और कुछ नहीं करने आया। आहार देना तो मुझे मिलेगा नहीं, लेकिन मैं जिसने दिया है उसके दरवाजे पहुंच करके तुमने अनुमोदना कर ली, अब तुम्हारा पुण्य भी उतना ही बड़ा होगा जितना देने वाले का होगा। भरत चक्रवर्ती किसी के दरवाजे नहीं जाता, किसी के दरवाजे नहीं जाता। चक्रवर्ती 32,000 मुकुटबद्ध राजा उसी के पास आता। हस्तिनापुर के अंदर जैसे राजा श्रेयांश के आहार हुआ, राजा श्रेयांश आधीनस्थ राजा था, बहुत आधीनस्थ राजा था, छोटा राजा था। लेकिन जैसे ही पता चला कि ऋषभदेव का आहार राजा श्रेयांश के हुआ, भरत चक्रवर्ती हस्तिनापुर पहुंच गया। सबने कहा कि भाई तुम चक्रवर्ती हो, ये मर्यादा के खिलाफ है। चक्रवर्ती किसी के दरवाजे नहीं जाएगा, आप आदेश दीजिए उसको यहां बुलाया जाएगा। और वो आ भी जाते, अवभाग्य मान के आते। चक्रवर्ती के नहीं, आज वो पुण्यवान है, मैं पुण्यहीन हूं। 6 खंड का राज्य का पुण्य भी एक मुनिराज को नहीं रोक पाया। 3 लोक के देवता हमारे आगे पीछे घूम रहे हो, महाराज को नहीं रोक पाया। आज वो महान पुण्यशाली है जिसके पुण्य से मुनिराज के कदम रुक गए। अयोध्या और हस्तिनापुर में, आज हस्तिनापुर भाग्यवान है। भाग्यवान को भाग्यहीन के दरवाजे नहीं बुलाया जाता। भाग्यवान को भाग्यहीन के दरवाजे ने, भाग्यहीन भाग्यवान के दरवाजे जाएगा। और भरत चक्रवर्ती हस्तिनापुर पहुंच गया। राजा श्रेयांश स्वयं घबरा गया, राजा चक्रवर्ती आप, मुझे ही आदेश दे दिया होता, मैं चला था आप, और क्या किया? बोले नहीं राजा श्रेयांश, आज मैं चक्रवर्ती नहीं हूं, आज पुण्यवान तू है। और हस्तिनापुर में जाकर के राजा श्रेयांश का सम्मान किया और कहा धन्य दाता धन्य पात्र। इसलिए जो चाहे आहार दान हो, चाहे औषधि दान हो, चाहे मंदिर कोई भी दान हो,
असमर्थ व्यक्ति को एक ही बात करना है, जिसने ये कार्य किया है उसको जय जिनेंद्र करना है। हर गरीब को ये जय जिनेंद्र, जिस में तुम अस्वस्थ रहते हो, स्वस्थ व्यक्ति को जय जिनेंद्र किया करो। तुम फेल हो रहे हो, जो पास हुए हो उनको जय जिनेंद्र किया करो, ईर्ष्या मत किया करो। तुम लोग जलते हो, यदि तुम फेल हो जाओ तो पास होने वाले से जलते हो। 90% गरीब अमीरों से जलते हैं, अमीरों को देखकर जलते हैं। 90% लोग अपने से आगे कोई बड़ा जलते हैं, ईर्ष्या होती है, उसको मिटाने का भाव आता है, उसको लूटने का भाव आता है। यही तुम्हारे और विनाश का समय है, और डाउनफॉल आने वाला है। नोट करना, मोटिवेशन अपनी जिंदगी में नोट कर लेना। जो चीज तुम किसी के पास है और तुम्हें उसके पास देखकर ईर्ष्या हो रही है, जलन हो रही है, तो आप देखना तुम जहां हो उससे तुम और डाउन होगे, और तुम्हारा बुरे दिन आएंगे, और गरीबी बढ़ेगी। जब जब कभी अमीरों से ईर्ष्या करेगा, गरीबी बढ़ेगी। निर्धन व्यक्ति पैसे वालों से बहुत ईर्ष्या करता है, बहुत ईर्ष्या करता है, उसको बहुत बुरे भाव होते, लूटने के भाव होते, मारने के भाव होते। धन्यवाद बंधु, बहुत दुर्भाग्य तुम्हारे, और बुरे दिन आने वाले हैं, और बुरे दिन आने वाले। एक संस्मरण मैंने सुनाया था तुम्हें, राजस्थान का है। एक घर के अंदर 6 बार चोरी हुई, 6 बार चोरी। 7वीं बार भी वहीं चोरी करने पहुंच गए। तो उनकी माँ जी थी, वो पहचान गई, 6 बार आएगा तो कौन नहीं पहचान। कौन नहीं पहचाने, पहचान गए। तो जो दादाजी जिंदा थे उन्होंने मुझे बताया, नाम नहीं बता रहा। वो माँ जी उठ के बैठ गई, वो पहचान लिया। बोले भैया लोग, आप लोग फिर आ गए। पहचान गए दोनों। बोले थोड़ा अब चोरी तो तुम करके जाओगे, 2 मिनट बैठ जाओ, छाता ले लो, ऊपर से कूद के आए हो, थक गए हो, पानी वानी पीना है। अब वो सेठ जी कहते ये तो ऐसी बातें कर रहे जैसे इसके पीहर के भैया आए हो। उनसे पानी पर पानी वानी पीना है, बैठ जाओ, 2 मिनट मेरी बात सुन लो। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि तुमने हमें 6 बार लूटा है, मुझे कोई दुख नहीं। मैं हर लूटने के बाद अपने पति को समझाती थी कि देखो ये बेचारे चोर हैं, इतनी रिक्स में, अंधेरी रात में पुलिस से बच कर के अपनी जिंदगी हथेली पर राख रख करके चोरी करने आए हैं। समझो ये कितने परेशान होंगे, उनके घर में खाने को नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तभी तो इतनी रिक्स कौन उठाता है। यानी मौत से भी बड़ा कष्ट इनके घर में है, इसलिए चोरी करने आए हैं। कोई बात नहीं, ले गए तो ले जान दो, अपने यहाँ कौन सी कमी है, घर में रखे ही तो ले गए, अभी उधारी तो बाकी है, शाहूकारी थी, उधारी तो बाकी है, कल से उधारी आना शुरू हो जाएगी, अपना क्या जा रहा है, रखा ही तो था। उनके काम आ गया होगा, उनके काम आ गया होगा। गरीब है बेचारा, जितने डाकू बनते हैं इनके पीछे कोई ना कोई कहानी, सभी की नहीं, ज्यादातर कोई ना कोई उनकी कहानी होती है। काम आ गया, ये समझा करके हम मन संतुष्ट कर लेते थे। आज मुझे दुख हो रहा है कि तुम मुझे 6 बार लूटने के बाद भी बोलो क्यों आए लूटने। वही हमारे यहाँ खाने को नहीं है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाने को नहीं है, हमारे पास मकान नहीं है, कुछ नहीं है। बोले यही बात तो तुमने पहली बार कही थी। 6 बार मुझे पूरा लूटा। बोलो तुम कुछ छोड़ के गए क्या।
बोले नहीं छोड़ा, मुझे पूरा साफ करके लूट के गए तो मुझे खुशी थी कि हमारा धन पा करके तुम लोग धनी हो गए, तुम्हारा मकान बन गया होगा, तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो गई होगी, तुम्हारा घर अच्छा बस गया होगा। कोई बात नहीं, मेरे धन से एक चोर का घर बसता है तो मुझे बस ये मानकर मैं खुश हो जाता था। और पति को भी समझाता, कोई बात नहीं, देखा ना उसके यहाँ कोई मकान नहीं था इसलिए चोरी किया, उसका मकान बन गया होगा, अपने धन से उसका मकान बना, कुछ तो पुण्य लगेगा, अपने धन से उसके उनके बच्चों के काम हो गया। लेकिन आज दुख है कि मेरा इतना धन पाने के बाद आज भी तुम वहीं के वहीं हो। और सुन लो भैया, हम 6 बार लुटने के बाद भी सेठ के सेठ है, तभी तो 7वीं बार आए हो। 6 बार लूटने के बाद भी हम क्यों आए हो? और आज जितना तुम लूट के गए हो ना, उससे ज्यादा ही मिलेगा हमारे यहाँ। कम नहीं आओ, जितने बार आए हो कुछ ज्यादा ही लेके गए हो। और इस बार भी तुम जित लूटने आए हो ना, जितना पहले लूटा उससे ज्यादा ही मिलेगा, कम मिलने वाला नहीं है। 6 बार लूटने के बाद आज भी हम सेठ के सेठ हैं, और तुम 6 बार लूटने के बाद चोर के चोर हो। खेद है मुझे, मेरा इतना धन था, एक बार में तुम सेठ बन जाना चाहिए था, एक बार में तुम्हारी सारी समस्याएं रहने, इतना धन तुम लेके गए हो। भैया ले जाओगे तुम, लेकिन ध्यान रखना, हमारे गुरु ने सदा कहा है, किसी के पास कोई वस्तु है तो उसे छीनो मत, उससे ईर्ष्या मत करो, बल्कि उसका सम्मान करो, उसका आदर करो, उसको पुण्यात्मा मानो, तो एक दिन तुम भी उनके बराबर हो जाओगे। 10-15 मिनट का जो उसने लेक्चर दिया, चोर पानी पानी हो गए। और छत के ऊपर से कूद के आए थे और माँ के पैर पड़ करके दरवाजे से निकल के गए। बोले, माँ आज आंखें खोलनी, भीख मांग लूंगा, मजदूरी कर लूंगा, लेकिन कभी किसी की आज चोरी नहीं करूंगा। माँ ने कहा, भैया अब तुमने चोरी का त्याग कर दिया है, 1 1.5 साल में 2 साल में तुम चोरी करते थे ना, अब 1 साल बाद एक बार जरूर आना अपनी बहन को संदेशा देने के लिए। मैंने तुम्हें भैया कहा है, एक बार जरूर आना, एक बार जरूर संदेशा देना तुम्हारी क्या स्थिति है। 1 साल बाद वो बताते हैं, उन्होंने बताया, वो चोर रक्षाबंधन के दिन आया, बहन राखी बांधो, आज हमारे घर में सब कुछ है, हमारे घर में सब कुछ है, सब अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया। महानुभाव, ये उदाहरण देकर के मैं आप लोगों को यह शिक्षा देना चाहता हूं, कभी किसी की बढ़ती को देखकर ईर्ष्या नहीं करना। मेरी भावना में तुम पढ़ते हो ना, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव करूं। गजब की पंक्ति महानुभाव, गजब। भगवान के दर्शन से तुम्हें कुछ मिलेगा कि नहीं? नमोकार मंत्र से तुम्हें मिलेगा कुछ कि नहीं? मेरे आशीर्वाद से भी तुम्हें कुछ मिलेगा कि नहीं, मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन पंक्तियों को अपनी जिंदगी में अमल कर लेना। आज ही संकल्प कर लेना, मैं कभी किसी की बढ़ोतरी देख करके ईर्ष्या नहीं करूंगा, उड़ूंगा नहीं, जलूंगा नहीं, नहीं नहीं नहीं। तुम कितने पीछे
रह जाना, आगे बढ़ने वाले से ईर्ष्या मत करना। तुम भूखे मर जाना, लेकिन खाने वाले से ईर्ष्या मत करना। तुम एक एक कौड़ी को मोहताज हो जाना, लेकिन धनवान से ईर्ष्या मत करना। ये कम्युनिस्ट माइंड कभी मत बनाना। एक मार्क्सवादी काल हुआ है, उसका एक ही सिद्धांत था, तुम परेशान हो, दुखी हो, जिसके पास धन दौलत है लूट लो। भूखा खाने वाले को लूटता है तो कोई पाप नहीं है, गरीब अमीर को लूटता है तो कोई पाप नहीं है। वो कहता था करो चोरी, डांका डालो अमीरों के यहां, खाओ लूटो, कोई पाप नहीं है, क्योंकि तुम गरीब हो। बहुत बड़ी बात महानुभाव, मार्क्सवादी काल की बात मान करके लोग अमीरों के डांका डालने पहुंच गए। अमीर तो अमीर होता है, उसने एक फोन किया और पुलिस ने आकर, उनके नौकरों ने आकर जो उनकी धुलाई की, हाथ पैर टूट गए, एक एक पकड़ा गया। जो जो आया था लूटने। बड़े आदमी से टकराना मत, बड़ी गाड़ी से नहीं टकराना, बड़े आदमी से नहीं टकराना, तुमसे अधिक पुण्यवान हो उससे मत टकराना। 3 लोग, जो तुमसे अधिक पुण्यवान हो उससे कभी टकराना नहीं, कभी भूल के नहीं टकराना, कभी उससे टकराने का भाव मत करना। कितना भी झुकना पड़े झुक जाना, कितना भी पीछे हटना पड़े हट जाना, क्योंकि वो तुमसे अधिक पुण्यवान है। पुण्यवानी के सामने पुण्यहीन व्यक्ति टकराएगा, धूल में मिल जाएगा। इसलिए पुण्यवान के सामने बन जाओ उनके चरणों की धूल। नाभिराय चक्रवर्ती ने देखा कि 6 खंड का अधिपति मुनि महाराज को देख करके रथ से उतर करके चरणों में बैठ गया। 3 प्रदक्षिण दे सिर नायो, कर पूजा थुत कीनी, साधु समीप निकट कर बैठो, चरणों में बिटिकीनी। ओहो, मैं चक्रवर्ती, काहे का चक्रवर्ती? ये महान पुण्यात्मा है, पुनीत है, पुमान है, पुण्यवान है। उनके सामने कभी हैकड़ी मत दिखाना, कभी अपनी पोजीशन मत बनाना। इसे पुण्यवान का नाम हम देते हैं जो तुमसे बड़े हो। भगवान, भगवान के सामने कभी सेठ मत बनना। भगवान के दरवाजे जाना हो नंगे पैर चले जाना। भगवान के दरवाजे जाना हो घोड़ा गाड़ी मत लेके आना, पैदल जाना। एक सेठ जी थे जो एक कदम भी कभी पैदल नहीं चलते थे। बग्गी होती थी, 4 घोड़ों की बग्गी थी, नौकर चाकर सब कुछ थे, बग्गी में चलते थे, एक कदम भी नहीं चलते थे। लेकिन जिंदगी में जब भी वो मंदिर गए नंगे पैर पैदल जाते थे। कभी मंदिर करीबन दूर था, 500-600 मीटर दूर होगा। बाजार कहीं निकलते ही नहीं, उनको किसी ने पैदल चलते देखा ही नहीं। और जब मंदिर जाते थे धोती दुपट्टा पहन के पैदल जाते थे, कोई नौकर साथ नहीं, कोई चाकर साथ नहीं, कोई घोड़ा गाड़ी साथ। यही भरत चक्रवर्ती के संबंध में लिखा है भरतेश वैभव में। भरत चक्रवर्ती कभी मंदिर गाड़ी में बैठ के नहीं गया, कभी मुकुट लगा के नहीं गया, मुकुट राज मुकुट। कभी वो नौकर चाकर, हमेशा वह पैदल अपने महल से, जो उनका चैत्यालय था, सदा पैदल जाता। कभी भी उन्होंने दूसरों के हाथ के पने हुए पानी से अभिषेक नहीं किया। कई सेठों के नियम थे, नौकर हैं पानी का गिलास भी उठा के नहीं पीते हैं, अपने जूतों के बंद भी नौकर लगाता है, कोट का बटन भी नौकर लगाता है, हाथ कर देते पहनते। ऐसे अय्यास, ऐसे ऐसो आराम वाले सेठ, देखो उनका गुण देखना क्या है। ऐसे ऐसो आराम में रहने वाले मंदिर में जाकर के
अपने हाथ से पानी खींचकर द्रव धो करके भगवान का अभिषेक करते थे। बिना नाम लिए बता रहा हूं, उनके नौकर ने मुझे सुनाया, वो जिंदा था। बोले महाराज एक बार वो थोड़ा लेट आए और उनके हाथ लाल पड़ जाते थे, रस्सी से पानी खींचते, बहुत सुकुमार थे। तो बोले मैंने कहा सेठ जी मैं भी जैनी हूँ, मैं अभिषेक का जल भर दूँ? उन्होंने कहा अच्छा आज तेरा अंतिम दिन है। तुझे मैं मैनेजर समझ रहा था, तू तो मेरा पूर्वभाव का बैरी निकला। तू मेरा पूर्वभाव का बैरी है, तू मुझे भगवान के सामने सेठ बनाना चाह रहा है। जैसा तू मेरा नौकर है ऐसे ही मैं भगवान का नौकर हूं। क्या 2-3 मिनटों ने फटकारा, पसीना आ गया। पहली गलती की तो ठीक, नहीं तो अभी हाल निकाल देता। तू मुझे सेठ बनाएगा भगवान के सामने, त्रिलोकीनाथ के सामने? मैं तेरे से भी और छोटा नौकर हूं, चरणों का दास हूं। बोले जिंदगी में उन्होंने हमें कभी अपने हाथ से पानी भरते, अवभाग्य मानते, द्रव धोते अपने हाथ से और बिना भगवान का अभिषेक पूजन करके ही घर जाते थे। बोलो ये हैं लोग जल से भिन्न कमल। वैभव के स्थान पर वैभव है और धर्म के स्थान पर, और आज तुम लोग साइकिल भी है तो, और आज उल्टा हो रहा है, घर में पट्टा स्वयं पानी भरेगा क्योंकि श्रीमती तेज है। आप हंस जाते तो मुझे लगता कि मेरा तुक्का सही बैठ रहा है। घर में स्वयं पानी भर लेगा, नल आए हैं तो स्वयं पानी भरेगा, झाड़ू भी स्वयं डालेगा, और कई बार तो चाय पानी भी स्वयं। और आगे और बता देना तो मैं बोल दूंगा क्या क्या तुम घर में कर लेते हो। कई बार कर्म की मार से कर लेते हो, माँ बीमार है, पत्नी बीमार है, सो करना पड़ता है। कई बार पत्नी का रौब है तो करना पड़ता है। कई बार तुम्हारा राग है तो करना पड़ता है। XYZ करते हो। मैं तुम्हारी गृहस्थी में डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, नहीं तो आप लोग नाराज हो जाओ। नहीं, वो आपका जैसा चलता है चलाओ, एक दूसरे का सहयोग करते हो, करो, करना चाहिए। कोई आप इसमें मैं कहीं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। बस इतना सा मेरा आपसे कहना है, जब घर में स्वयं पानी भर लेते हो नल से, घर में स्वयं पानी पी लेते हो, तो मंदिर में पुजारी क्यों लगाते हो? क्यों अभिषेक का जल पुजारी भरेगा? क्यों द्रव धोएगा? क्यों वो पाटा लगाएगा? क्यों वो द्रव लगाएगा? मैंने पूरे शास्त्र पढ़ लिए, आज तक किसी चक्रवर्ती के मंदिर में नौकर नहीं मिला। देवताओं के अकृत्रिम चैत्यालयों का पड़ा, वहां कोई नौकर नहीं मिला। चलो वो तो देवता है, सब माया का काम है। चक्रवर्ती तो था, चक्रवर्ती का चैत्यालय कितना बड़ा होगा और कितने लोग पूजा करते हैं। 96,000 थालियां लगती होंगी, रानियां हैं इतनी सारी, रिश्तेदार हैं, भाई बंधु हैं, पर कोई पुजारी का उल्लेख नहीं मिला। कोई पुजारी का उल्लेख नहीं मिला। घर में रोटी बनाने वाले 360 रसोइया हैं, 360 रसोइया होते हैं चक्रवर्ती के, लेकिन मंदिर की पूजा की द्रव धोने वाला कोई पुजारी नहीं मिला। उनकी रानियां एक गिलास भी पानी उठाकर नहीं पीती, रसोइया बनाते नौकर लगे। लेकिन जब मुनिराज को चौका लगता है तो रानियों में होड़ मचती है, होड़ मचती है। ऐसी सुकुमार रानियां चक्रवर्तियों की, जिन्होंने कभी बचपन से कभी कुछ नहीं कहा। राजा की राजकुमारियां होती हैं, यहाँ रानी होती है। वे फरते इस वैभव में आया कि एक दिन चौका लगा मुनिराज का,
तो जो बड़ी रानियां थी छोटी रानियों से कहा तुम लोग छोटे हो, अभी बैठो अलग, हम लोग करेंगे काम। और बड़ों का आदेश कौन टाले? कुएं का पानी भरना था, छोटे लोग तुम लोग नहीं जाओगे, हम लोग जाएंगे सब में। वो छोटी रानी रूस गई। इतने में माता नंदा सुनंदा आती हैं, जो उनकी सासू थी। वो रूसी हुई रानी बैठी थी। बोले क्या बात है बेटा? कुछ नहीं बोली। चक्रवर्ती आया तो उसने देखा ये रानी रूसी क्यों है? बड़ी रानियां कहती वो तो रूसती रहती है। बोले ऐसे नहीं, बात क्या है, क्या कमी है हमारे यहाँ, मेरे से क्या गलती हो गई जो रानी रूस रही है? नंदा सुनंदा ने चक्रवर्ती की तरफ आंख उठा देखा। तूने ऐसा क्या किया जो बहू को दुख हुआ? क्या किया तूने? भरत कहता है मां मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो अभी आपके सामने ही आया हूं, मेरा तो कोई कहा सुनी हुई नहीं ना, मैंने कुछ कहा, मैं क्यों दुख दूंगा? तो माता नंदा सुनंदा पूछती है बेटा बताओ क्या दुख है इस घर में, क्या दुख है? गजब मानो। कैसे था चौथा काल? माझी माझी ये बड़ी दीदियां जो है ना, ये मुझे चौके में कुछ भी नहीं करने देती, कहती तू तो छोटी है। क्या काम नहीं करने दिया तो रूस गई? दुनिया की रानियां तो हैं कि मैं ही काम क्यों करूं, सो रूसती है। माता की आंखों में आंखें। भरत चक्रवर्ती आज समझा तू कितना पुण्यात्मा है, आज समझा कि तूने कितना पुण्य किया। ऐसी रानियां जो काम नहीं करने मिला तो रूस रही हैं, दुनिया में तो काम करने वाली रूसती है। मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं? ऐसे होते हैं ये जल से भिन्न कमल, इतने वैभव के बीच में रह करके भी देखो सब कुछ कमा लिया। वो छोटी रानी को सब सुख थे ना? बोलो थे सब सुख? नहीं, सब सुख थे कि नहीं? सारे सुख थे। और ये सुख और था कि चौके में थोड़ा बहुत काम करना पड़ता था, तो वो किसने कर लिया? तो खुशी मनाना चाहिए थी। शहरियों को बुला के कहते कि हमारे घर में बहुत सुख है, कहीं काम नहीं करना था, चौका भी बड़ी लोग निपटाती है। नहीं, दुखी हो गई। वो जो उसका रूसना है, उसने जिंदगी भर जितने पाप किए बस वहीं सब धो लिए। किसके लिए रूसी? धर्म के लिए, धर्म कार्य के लिए। और सुकुमार है किसके लिए रूसी? कि अभिषेक का जल किसने भर दिया? और आज तुम लोग झूठ मत बोलना, यदि मंदिर में कोई अभिषेक जल भर दे, थाली धो के रख दे, तो चला कर लेट आते कई लोग। चला कर जल्दी जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? जल्दी पहुंच गए तो जल भरना पड़ेगा, थाली धोना पड़ेगी, पाटा लगाना पड़ेगा। तो वे कहते अपन तो लेट चलो, सीधी थाली मिलेगी, सीधा अभिषेक का जल मिलेगा, और जय हो भगवान, हाँ जय हो। ध्यान रखना बेटा, टीए कटेगा। जो कार्य तुमने किया है, जिसने तुम्हारा वो कार्य किया है, तुम्हारे पुण्य का खाता उसके खाते में जमा होगा। पानी भरने का, द्रव धोने का, ये मत समझो कि ये अंधेर नगरी है, चौपट राजा है। यहाँ एक एक पाई का है। तुमने कितना किया, तुमने कितने सेठ बने। जैसे नौकर सेठ के सामने सेठ बने तो कितने दिन टिक पाएगा, इसी प्रकार भगवान के सामने तुम सेठ बने तो तुम ज्यादा नहीं टिक पाओगे, ज्यादा नहीं टिक पाओगे। बल्कि होड़ मचना चाहिए, आज मैंने क्या पाप किया प्रभु, मैं तेरे अभिषेक का जल नहीं भर पाया, आज मैं लेट हो गया, मैं थाली नहीं, द्रव नहीं लगा पाया। ओहो, होड़ मचे कि नहीं अभिषेक करूंगा तो मैं अभिषेक का जल भर के भी लाऊंगा, और साथ में 4 लोगों का और भरूंगा। एक व्यक्ति है ऐसा,
जो सबसे पहले, और मेरे प्रश्नों से 2-3 दिन बार और तैयार हो गए, तो वो उससे पहले पहुंचता, सबके लिए अभिषेक का जल भरता, लगभग 200 थालियां लगाता, और ये करते करते कई बार उसकी पूजा छूट जाती, वो भगवान को नमस्ते करके घर आ जाता है। बोलो कितना बड़ा पुण्य, ये बनेगा चक्रवर्ती। आज पूरे मंदिर में आने वालों की पूरे अभिषेक का जल पूरा पूजन करने वालों की थालियां लगा के देता है, अवभाग्य मान के, नौकरी पुजारी नहीं, वेतन से नहीं, अवभाग्य मान करके। अब ऐसा व्यक्ति बनेगा और इसके भोजन की थाली परोसने वाले 360 रसोइया होंगे, क्योंकि उसने अवभाग्य मानकर पानी भरा। अब ये व्यक्ति के पास इतना वैभव नौकर होंगे, कभी गिलास का पानी उठा के नहीं पीना पड़ेगा, लोग लेकर खड़े रहेंगे, क्योंकि इसने इस प्रकार का किया। और आज तुम्हारे जीवन में तुम लोग कितना गलत कर रहे हो। अवभाग्य मानना चाहिए अपने बड़ों के सामने, जो तुमसे पुण्यवान हैं उनके सामने कभी बड़े बनना ही, शेठ नहीं बनना, चक्रवर्ती नहीं बनना, राजा नहीं बनना। आपको वही बनना है जो नौकर आपके सामने है। जो पोजीशन नौकर की आपके सामने है, वही पोजीशन तुम्हारी भगवान और गुरु और माँ बाप के सामने होना चाहिए। मैं आगे कुछ नहीं, एक संक्षेप बता दिया। तुम कैसा नौकर चाहोगे? जो तुम्हें जवाब देने वाला हो, जो तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करने वाला हो, ऐसा नौकर चाहोगे जो नौकर को भी पानी तुम्हें पिलाना पड़े? हैं? नौकर को तुम कैसा चाहते हो? हमारा नौकर कैसा हो, बस वैसा ही तुम्हें अपने पुण्यवान के सामने बनना है, पूज्य के सामने बनना है। तुम्हारे पूज्य के सामने तुम कैसे हो, माँ बाप के सामने तुम कैसे हो, गुरु के सामने तुम कैसे हो, भगवान के सामने तुम कैसे हो, जैसे तुम्हारे सामने तुम्हारा नौकर है, बस वैसे तुम हो। तुम्हारा चौका, तुम्हारा भोजन बनाने के लिए जैसे रसोईयन है, ऐसे ही चौका लगाते समय तुम भी उसी रसोईयन के स्थान पे आ जाओ, तुम वही हो, मैं इससे ज्यादा नहीं हुआ। सेठानी मत बनना। जब चक्रवर्ती की रानी दासी बन गई, चक्रवर्ती की रानी जब रसोईयन बन गई, कहां? जब धर्म की बात आई, जब चक्रवर्ती खुद पानी भरने वाला बन गया, चक्रवर्ती खुद कुएं से पानी भरने वाला बन गया। कहां? मंदिर में। किसके लिए? स्वयं के पीने के लिए कभी पानी नहीं भरा, और भगवान के अभिषेक के लिए स्वयं पानी भर रहा है। समय आपका हो गया। पहला किया, पुण्यवान से कभी टकराना नहीं, पुण्यवान के सामने कभी हैकड़ी करना नहीं, पुण्यवान से कभी ईर्ष्या करना नहीं, पुण्यवान से विसंवाद करना नहीं। पुण्यवान जहां आए बस अपनी सब कुछ समर्पित कर दो, कुछ नहीं, क्योंकि हमसे अधिक पुण्यवान है। एक बात, समय आपका हो गया, फिर अपन चर्चा करेंगे। महावीर भगवान है कि